नमस्कार, मैं रंजन कुमार। आज जो नया वैकेंसी है उससे जितना भी आप लोग का क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन दे देते हैं। देखिए, ये जो रेलवे टेक्नीशियन का पोस्ट है ये इसके पहले 2018 में आया था। उसके बाद ये वैकेंसी अभी 2024 में आया है। ठीक है, 2024 में आया। टोटल वैकेंसी कितना है? 9000। अप्लाई कब से कब कर सकते हैं? 9 मार्च से 8 अप्रैल 2024 तक ये एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये नया पोस्ट जोड़ा गया है। ये रेलवे में पहले हम लोग को होता क्या था कि जो लड़का टेक्नीशियन बनता था, टेक्नीशियन थर्ड, उसी का प्रमोशन हो होकर वो ग्रेड 1 टेक्नीशियन बनता था। लेकिन ये वैकेंसी इस बार ओपन कर दिया गया है। तो आप देखिए, पहले ये पोस्ट को समझिए। पोस्ट है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3। ये पहले भी कॉमन था। लेवल 2 का जॉब आता है। एज आपके लिए 18 से 33 साल है। ओबीसी को 3 साल का छूट, SC ST को 5 साल। यदि कोई PWD कैंडिडेट है, मतलब हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, तो जनरल में है तो 10 साल, ओबीसी का है तो 13 साल, SC ST का 15 साल। देखिए, वैकेंसी आपके लिए है 7900। ठीक है, 8000 में 100 कम। क्वालिफिकेशन आपका क्या है? 10th प्लस ITI। अब बोला जाएगा कि सर ITI में कौन सा ट्रेड? तो आपका तकरीबन कोई भी ट्रेड हो, छोटा बड़ा 10-20 पोस्ट ऐसा करके तकरीबन पूरा पोस्ट कहा जाता है, पूरा ट्रेड आपका कवर कर लेगा। वैकेंसी छोटा होगा, 10-20 पोस्ट ही होगा, लेकिन हर एक तरह का ट्रेड का रहेगा इसमें। उसके बाद PCM से जो 12 किए हैं, 12 इन PCM, वो भी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। जो लड़का 10th के साथ ITI है तो वो अपना ट्रेड के हिसाब से वैकेंसी को चूज करते हैं। मतलब हम ITI इलेक्ट्रिशियन से किए हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भरेंगे। लेकिन ये जो PCM का जो लड़का है, 12 में जो PCM लिया, वो सिर्फ और सिर्फ SNT डिपार्टमेंट, मतलब सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब देखिए ये वैकेंसी का ये पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1। ये कौन सा डिपार्टमेंट का है? सिग्नल डिपार्टमेंट का। लेवल 5 का जॉब है। देखिए, लेवल क्या होता है ये भी बताते हैं। देखिए, लेवल 1 यदि आप ग्रुप D पास किए हैं तो आप एज ए हेल्पर अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो लेवल 1 में आता है। उससे सीनियर हो जाइएगा तो आप टेक्नीशियन हो जाते हैं, वो लेवल 2 में आते हैं। तो 2 का जो जॉब होगा, लेवल 2 और 3 का जो जॉब होता है वो 12 के इक्विवेलेंट होता है। 12 के इक्विवेलेंट मतलब या तो आप प्लेन 12 पास हैं, नहीं तो फिर 10th के बाद ITI किए हुए हैं, वो 12 के इक्विवेलेंट माना जाता है। लेकिन जो भी लेवल 4, 5, 6 का जॉब होता है वो ग्रेजुएट होता है। उसके आगे आपको ग्रेजुएशन ही करना पड़ेगा, नहीं तो उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री होना चाहिए। तो अपना दिमाग में पहली बात ये रखें कि ये लेवल 5 का जॉब है, तो ये 12 वाले कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉर्म कौन फिलअप करेगा? तो देखिए, उनके लिए क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे बहुत सारे टीचर का गलत बता दे रहे हैं कि ये 12 वाले के लिए है ही नहीं। आप देखिए कि जब भी वैकेंसी आता है NTPC में, तो आप देखते होंगे लेवल 2 और लेवल 3 जो TC, CC, कॉमर्शियल क्लर्क, टिकट चेकर, ये सब होता है, तो उस कंडीशन में लेवल 2 और लेवल 3 का ही होता है। ये लेवल 5 का जॉब है, तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसकी इक्विवेलेंट। तो देखिए, उसका क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा 3 साल का डिग्री है। या तो फिर आप BTech किए हो तो और अच्छा है, नहीं तो फिर आप BSc, क्योंकि BSc भी तो साइंस स्ट्रीम का। यहाँ भी देखिए, साइंस स्ट्रीम का बच्चा को मौका तो मिला था ना 12 इन PCM को, तो यहाँ भी BSc आप किए हैं। आपका फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इस तरह का यदि आपके पास डिग्री है तो ही आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। एज तो मालूम है, एज 18 से 36 साल है। इसमें वैकेंसी 1100 के आसपास में है। ये वैकेंसी टेंटेटिव है, ये घट सकता है, बढ़ भी सकता है, घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पहले ये सिलेक्शन प्रोसेस अभी ये नया वाला नहीं है, ये 2018 के हिसाब से हम बता रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है 2024 में इसको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि वो पहले लिखा हुआ था CBT, मतलब CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। रहने दो। देखिए, ये 2018 के हिसाब से बता रहे हैं कि ये 2018 में जो ये पोस्ट का भर्ती आया था उसमें क्या था सिलेक्शन प्रोसेस। पहले CBT वो हुआ था,
यदि आप उसको पास कर गए तो CBT 2 पास किए करना था। और CBT 2 को एग्जाम 2 पार्ट में हुआ था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी में, पार्ट ए सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन पार्ट बी में आपको ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता था और उसमें 35% मार्क्स लाना कंपलसरी होता था और वो क्वालिफाइंग इन नेचर था। वो यदि पास कर जाते थे CBT 2, यदि आप पास हो जाते थे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप मेडिकल, और मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट में आ जाने के बाद आपका नौकरी हो जाता था। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूरतमंद के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।